हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 354 और इसके सारे पार्ट्स को हम आज कवर कर लेंगे, मतलब 354 ए को, बी को, सी को और डी को भी। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 354 से। इसका सेक्शन रीड कर लेते हैं। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। Whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। जो कोई भी व्यक्ति एक फीमेल पे उसकी मॉडेस्टी को भंग करने के लिए या बोले तो उसकी ह्यूमिलिटी को भंग करने के लिए ऐसा हमला करता है, जानते हुए और इंटेंशनली असॉल्ट करता है और क्रिमिनल फोर्स करता है, तो इस बात की उसको सजा होगी 1 साल की या एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक के लिए। भाई 5 साल तक के लिए सजा कब होती है? जब वो यही काम दोबारा करता है और पकड़ा जाता है। तो दोबारा करने में और पकड़े जाने के बाद उसको 5 साल की सजा एक्सटेंड हो जाएगी और ये पूरा सेक्शन कवर हो जाता है सेक्शन 354 में। तो समझ में आया? मैं दोबारा बता देता हूं एक बार। किसी व्यक्ति द्वारा किसी फीमेल पर उसकी मॉडेस्टी को भंग करने के लिए उस पे किया गया हमला इंटेंशनली और नोइंगली, वो सेक्शन 354 में कवर होगा। सेक्शन 354 ए, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट को कवर करेंगे हम 354 ए में, जिसके कुछ फॉलोइंग एक्ट्स हैं। फर्स्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट्स एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स। फिजिकल कांटेक्ट करना या उसके पास जाने की कोशिश करना या कुछ ऐसा करना जिससे वो फीमेल वो समझ पाए कि ये कुछ सेक्सुअली एक्ट करना चाहता है। ठीक है। दूसरा है अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। सेकंड है अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। थर्ड, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट ही विल ऑफ अ वुमेन। वुमेन की विल के अगेंस्ट अगर वो कोई व्यक्ति किसी वुमेन को पॉर्न मूवी दिखाने की कोशिश करता है या शो करता है, तो वो इस सेक्शन में कवर होता है, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में कवर होता है। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कोई भी ऐसा सेक्सुअली रिमार्क, मतलब कोई इशारा या कुछ लिख के बोलना, बोला जाए तो कुछ टिप्पणी करना है ना, कुछ गलत सलत बोलना उसको, तो ये सब उसके रिमार्क्स में आएगा 354 ए के 4th क्लॉज में। अब ये सारी चीजें शैल बी गिल्टी द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सारी चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट में आती हैं। अब एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 और क्लॉज 3 और क्लॉज सबसेक्शन 1 shall be punished with rigorous imprisonment for the term which may extend to 3 years और विद फाइन और विद बोथ। ऐसा व्यक्ति जो इन चारों में से कुछ भी करता है तो उसे रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट 3 साल का दिया जाएगा, विद फाइन या विद बोथ। सेक्शन 354 बी, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। एनी मैन हु असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन और abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be nagged shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अगर कोई व्यक्ति किसी वुमेन के कपड़े उतारता है या उसे न्यूड करने की इंटेंशन से किया हुआ हमला या क्रिमिनल फोर्स 354 बी में कवर होता है और इस अपराध के चलते उस व्यक्ति को 3 साल की या 7 साल की सजा एक्सटेंड हो सकती है, shall also be liable to fine। सेक्शन 354 सी, voyeurism। A man who watches or captures the images of a woman engages in a private act in circumstances where she would
usually have the expectations of not being observed either by the perpetrator of by any other person at the behest of the or disseminators. Such images shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year or 3 year, उसके बाद 7 साल। तो अगर कोई भी किसी फीमेल का पिक्चर लेता है, इमेज लेता है या इमेज कैप्चर करता है, किसी को कैप्चर करने के लिए बोलता है, किसी की वीडियो निकालता है और उसको प्रचार प्रसार करता है, तो वो 3 साल की सजा या 7 साल की सजा, अगर पहली बार करता है तो 1 साल की सजा होगा, अगर दूसरी बार करता है तो 3 साल की सजा तक एक्सटेंड हो जाएगी और अगर बार बार करता है तो एक्सटेंड होगा 7 साल की सजा तक के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन बोलते हैं कि जो प्राइवेट एक्ट है वो इंक्लूड होता है उस सब चीजों से, जैसे कि कोई जो विक्टिम है वो वॉशरूम में है, बाथरूम में नहा रही है, कपड़े चेंज कर रही है, या फिर उसने सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहन रखे हुए हैं, ठीक है, या फिर वो सेक्सुअल एक्ट कर रही है, तो उस टाइम उसकी इमेजेस कैप्चर करना और प्रचार प्रसार करना वो सब प्राइवेट एक्ट में आता है। एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि अगर विक्टिम ये सारी चीजें जो एक्सप्लेनेशन 1 में बताई गई, जो भी पिक्चर्स और इमेजेस है, अगर वो ऐसे खिंचवाती भी है अपनी मर्जी से, लेकिन उसका प्रचार प्रसार ये थर्ड पर्सन तक पहुंचाना, ये भी ऑफेंस आएगा 354C वायलेशन में, ठीक है। 354D स्टॉकिंग। Any man who follows a woman and contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman. अगर कोई व्यक्ति किसी वुमेन को फॉलो करता है या कांटेक्ट करता है या कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, सच वुमेन द फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है, जबकि उस वुमेन ने ये इंडिकेशन दे दिया हो कि ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो मुझे पसंद नहीं है, तब वो स्टॉकिंग में आएगा। मॉनिटर द यूज ऑफ वुमेन इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा, किसी ईमेल से, इंटरनेट से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से अगर वो उसे फॉलो करता है तब भी ये स्टॉकिंग में आएगा। प्रोवाइडेड दैट सच कंडक्ट शैल नॉट बी अमाउंट टू स्टॉकिंग इफ द मैन हु परस्यूड इट टुवर्ड्स दैट। प्रूव करने के लिए स्टॉकिंग कौन कर रहा है ये पकड़ने के लिए अगर कोई वैसा ही एक्ट करता है तो वो स्टॉकिंग में नहीं आएगा, या किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ऐसा करता है। जैसे मान लो कोई गर्ल है, वो ट्यूशन जाती है रोज सुबह को या शाम को कभी भी, और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कोई एक लड़का है या आदमी है, वो उसे परेशान करता है या छेड़ता है या कुछ भी करता है। अब वो अपने घर पे आके बताती है, अब उसका भाई या पिता उसका पीछा करते हैं ये देखने के लिए, पता लगाने के लिए कौन लड़का है, पकड़ लेते हैं आज। तो अब जो पीछा कर रहे हैं फादर या ब्रदर, वो स्टॉकिंग में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के चलते हुए ऐसा कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए या ये प्रूव करने के लिए कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो ये स्टॉकिंग में नहीं आता। तो ये था अब तक का 354A, B, C, D और 354 सेक्शन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।